रहीम जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद, सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान अल मदीना कमर्शियल मार्केट फैक्ट्री एरिया, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अंजुमन ताजरान सिटी, मेंबर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिर्जा तालब सदीक बेग। इनसे पूछेंगे बजट आ रहा है, गरीब आवाम की तो वैसे ही सिसकियाँ निकल रही हैं, जान जोखों पर है। एक तरफ तो तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई है, दूसरी तरफ तालीमी इदारे बंद हैं, अस्पतालों में इलाज मुआवजा नहीं हो रहा, अद्वियात नहीं मिल रही, तो दूसरी जानब आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, बिजली व गैस के बिलों में इजाफा, नाजायज़ टैक्सों की भरमार, और अब रही सही कसर फेस्को समेत ये बिजली पैदा करने वाले पेशतर इदारे भी प्राइवेट किए जा रहे हैं। इससे मुल्क किस तरफ जा रहा है? हुक्मरान क्या करना चाह रहे हैं? क्या गरीबों को रिलीफ आने वाले बजट में देंगे? आप उम्मीद करते हैं अगर रिलीफ नहीं देंगे तो इन हुक्मरानों का फिर क्या बनेगा? जी मिर्जा तालब सदीक बेग साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा साहब, मुल्क में हुकूमतें बनती हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम को सहूलियात मुहैया करना उस हुकूमत का फरीज़ा होता है। उनकी हर मुश्किलात, उनके हर दुखों का मदावा हुक्मरान ही करते हैं। मुझे एक नहीं करोड़ों उम्मीद है कि ये हमारे हुक्मरान जो बजट पेश करेंगे, मुझे यकीन है कि वो ज़्यादा फंड गरीब लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए, जिसमें मेडिकल होगा, जिसमें तालीम होगी, जिसमें उनका रहन सहन होगा, वो मुहैया करने की कोशिश करेंगे। और जो महंगी अद्वियात, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जिसको चेक नहीं करती, जो किसी का दिल आता है वो 1 रुपये वाली गोली के 20 रुपये मांग लेता है, 10 रुपये वाला पत्ता 200 में बिक रहा है। इसको भी चेक करना चाहिए और आवाम को सुख का सांस लेना चाहिए, देना चाहिए। बकाया अल्लाह खैर करेगा। अगर हमारे हुक्मरानों ने जिस तरह ये वक्त चल रहा है, बिजली के बिलों में टैक्सों की भरमार, 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब लोग कहते हैं, उनको मारने की इस्तदा, अगर इन्होंने अपना वतीरा ना बदला तो फिर इनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्योंकि आदमी, एक बाप अपने पर जुल्म बर्दाश्त कर सकता है, अपने पेट की भूख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। वो अपने बच्चों को दूध से, रोटी से बिलकता नहीं देख सकता। जब इसी तरह की सूरत-ए-हाल पैदा कर दी गई है, हमारे हुक्मरानों ने इसको दूर ना किया, तो या तो फिर डकैतियाँ बढ़ेंगी, चोरियाँ बढ़ेंगी, या फिर इन हुक्मरानों का घेरा तंग किया जाएगा। खुदारा पाकिस्तान पर एमरजेंसी का नफाज ना होने दे। पाकिस्तान को अल्लाह पाक की रहमत से कलमे के नाम पर हासिल किया गया। ये जब तक दुनिया रहेगी ये पाकिस्तान रहेगा। जैसे भी हुक्मरान आएंगे, पाकिस्तान की हिफाजत इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक करेगा। जो ये हुक्मरान अपनी सीटों पर बैठे हैं, इनका भी कुछ हक बनता है। जिस तरह हज़रत उमर अलैहिस्सलाम खलीफा थे, उनका फरमान था कि मेरी रियासत में एक भूखा कुत्ता भी मर गया तो मैं उसका जवाब दे हूँ।
मैं अपने हुक्मरानों से अपील मुतालबा और एक सवाल करता हूँ, क्या इनको ये इल्म है? वो तो बात एक कुत्ते की थी, एक जानवर की थी। इनकी रियासत में, इनकी मखलूक में कितने लोग हैं जो भूखे सोते हैं? क्या आपको उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्या आपको उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? खुदारा आने वाले वक्त में, आने वाले बजट में अवाम को रिलीफ दे, और जो कल फ्राइडे है, जुमा है, इसमें अवाम को तेल की मसनूआत कम करके उनकी ईद की खुशियों को दुबाला करो। ये आपका हक और फर्ज है, ये हुक्मरानों का वतीरा होता जी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है मिर्ज़ा तारिक सिद्दीक बेग साहब ने कि इस वक्त ईद उल अज़हा करीब है, कल बरोज़ जुमा है, और ये रातों रात तेल की कीमतें बढ़ाकर खुद अपने ही अल्फाज अवाम के मुंह पर ना लाएं, बल्कि अवाम को रिलीफ दें। इसके साथ इन्होंने जो बहुत बड़ी हस्ती हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बयान किया कि अगर कुत्ता भी भूखा प्यासा दजला फरात के किनारे मर गया तो पकड़ उमर की होगी, तो क्या इन हुक्मरानों की नहीं होगी? जहाँ घर घर भूख अफलास के डेरे हैं, जहाँ लोग बेरोज़गारी महंगाई के हाथों लुक़मा अजल बन रहे हैं, जहाँ लोग परेशानियों में मुब्तला हैं, ये कैसे हुक्मरान हैं जिन्हें ये नज़र नहीं आ रहा, जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रोटोकॉल शहाना ज़िंदगी गुजरा की फ़ौज नज़र आ रही है, जिन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि बेरोज़गारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। फैसलाबाद में इस वक्त 80% से ज़ायद इंडस्ट्रियाँ, मिलें, फैक्ट्रियाँ, पावर लूम सेक्टर बंद हो चुका है। मज़दूर सड़कों पर रोज़ी रोटी के लिए, मज़दूरी के लिए रोज़ाना इंतज़ार में रहते हैं कि शायद कोई हमें आए ले जाए, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद होने से रेत, सीमेंट, बजरी की कीमतें आसमानों तक पहुंचने के बायस कोई काम नहीं हो रहा। इसी तरह यही हाल ये पावर सेक्टर्स का है, यही हाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, यही हाल एक आम दुकानदार का है। अभी हम इनके पास जब से बैठे हैं एक भी ग्राहक नहीं आया। खुदारा रहम करें गरीब आवाम पर, और आने वाले बजट में बेहतरीन सहूलियात इनको दी जाएँ और बजट ताजर दोस्त बनाया जाए, ताजरों की मशावरत की जाए, ताजरों को रिलीफ दिया जाए, नाजायज़ टैक्सों का ख़ात्मा किया जाए, ताकि अवाम सुख का सांस लें और ये भी अपनी दुनिया आखिरत संवारें।